बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ नया देखने को मिलेगा। नया ड्राइवर, नई बस, नई जगह और नए शहर। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अभी अभी एक नई गेम आई है, इसका नाम है बस सिमुलेटर इंडिया। तो चलिए देखते हैं हमें इस गेम में क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेगी और क्या मैं सही सलामत अपनी सवारियों को अहमदाबाद पहुंचा पाऊंगा। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ मुंबई सेंट्रल बस स्टेशन के अंदर और यहाँ पर सामने ही बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं। दोस्तों ये जगह थोड़ी थोड़ी गोकुलधाम सोसाइटी की तरह क्यों लग रही है, और काश इसमें वो भी होती तो मैं सीधा बस को लेकर गोकुलधाम सोसाइटी ही चला जाता। दोस्तों यहाँ पर तो चारों साइड इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है कि अगर मैं इनको देखता ही रहा तो मेरी गर्दन अकड़ जाएगी। दोस्तों वो है सामने मेरी सवारियां जो मेरा इंतजार कर रही है और उन्हीं के ठीक पीछे हिमाचल की एचआरटीसी बस खड़ी है। और दोस्तों आज का यह सफर हमारा टोटल 528 किलोमीटर का होने वाला है। और मैंने सुबह गूगल पर मौसम का हाल देखा था, उसमें आज थोड़ी देर बाद बारिश बताई है। दोस्तों इस वक्त 7:15 हो चुके हैं और हमारी बस का टाइम भी हो चुका है यहाँ से निकलने का। तो बारिश आने के पहले ही हम यहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों बस तो हमारी दिखने में बहुत ही जबरदस्त है। अब सवारियों को बस में बिठाते हैं और सीधा अहमदाबाद की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 4 सवारियों को लेकर अहमदाबाद जाएगा क्या, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आज मुझे रास्ते में बीच बीच में सवारियों को उठाना है, क्योंकि दोस्तों आपने बस सिमुलेटर इंडोनेशिया में देखा ही होगा कि एक ही जगह पर सारी सवारियां इकट्ठा हो जाती है और सभी एक साथ बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रियल लाइफ की तरह रास्ते में खुद आपकी बस को लोग रोकेंगे। और दोस्तों मेरा भी आज इसमें पहला दिन है और मैं भी आज के इस सफर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों मैं बस स्टैंड के गेट के पास पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर देखो ऊपर हिंदी में क्या लिखा है, मुंबई सेंट्रल बस स्थानक। तो दोस्तों फाइनली हम पहली बार मुंबई की सड़कों पर उतर चुके हैं और आते ही जोरदार बारिश ने हमारा स्वागत कर दिया। वाह क्या टाइमिंग है बारिश की। दोस्तों इस गेम में इंडिया का फील देने के लिए आपको रोड के दोनों साइड इंडियन ढाबे और इंडियन दुकानें देखने को मिलेगी। और दोस्तों इस वक्त बारिश इतनी भयंकर लगी है कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। और रोड पर इस वक्त बहुत ज्यादा पानी भर गया है, जिससे बस के इंजन पर थोड़ा ज्यादा लोड पड़ रहा है। दोस्तों जिन जिन लोगों ने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं उन बेचारों को तो कपड़े उठाने का मौका तक नहीं मिला होगा, क्योंकि ये बारिश अचानक से बहुत ही ज्यादा लगी है। दोस्तों कुछ भी कहो, ये वाली बस बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और इसमें पावर भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों साइड में देखो लोग बिना छाता लिए इस बारिश में भीगने का मजा ले रहे हैं, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन चले हैं और दिल्ली मुंबई की गर्मियों के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कैसी होती है। दोस्तों आप जो सामने ये बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है और जो दूसरी तरफ आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। दोस्तों ये दोनों बिल्डिंगे आज से तकरीबन 100-150 साल पुरानी है और ये तब बनी थी जिस टाइम भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। दोस्तों बातों बातों में तो मैं गलत रास्ते घुस गया था, मैंने गूगल मैप की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर बहुत पहले आया था, लगभग 8-9 साल पहले। और अब तो यहाँ पर रास्तों का नक्शा ही चेंज हो गया है, इसलिए मुझे गूगल मैप के सहारे ही चलना पड़ रहा है। लेकिन कई बार मुझे गूगल मैप ने भी गलत रास्ता दिखाया है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर सूरत टर्मिनल और पुणे का बोर्ड आ चुका है और अभी मुझे थोड़ा टर्मिनल की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे मुझे और सवारियों को भी लोड करना था। 5-6 सवारियां यहाँ पर मेरा इंतजार कर रही थी। एक लड़की पीछे से आ रही है, इसे भी आना है क्या? हाँ जी आप भी आ रहे हो? मैं तो कॉलेज जा रही हूँ। चलो ठीक है। दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद आगे एक टर्न पर एक लड़की बिना देखे रोड क्रॉस कर रही थी और उसको बचाने के चक्कर में मैं साइड में चल रही हुई पुलिस की गाड़ी से भिड़ते भिड़ते बच गया। ऊपर से मैंने उस लड़की को दूर से हॉर्न भी बजाया था, फिर भी वो पीछे नहीं हटी। लेकिन दोस्तों मेरी किस्मत तो देखो, जिस टाइम पुलिस वाली गाड़ी मेरे साइड में थी उसी टाइम ये सब होना था। उसके बाद वो पुलिस वाली गाड़ी मेरे साइड से होकर गुजरी, मुझे लगा कि अब ये मुझे रोकने ही वाले हैं। फिर उसमें से एक पुलिस वाले ने गाड़ी का शीशा डाउन किया और मुझे कहा कि तुम्हारा कंट्रोल बस पर बहुत ही अच्छा है और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी वहाँ पर कोई भी गलती नहीं थी। और ये सब सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नहीं तो मैं इतना घबरा गया था कि मेरी दिल की धड़कनें मुझे ही सुनाई दे रही थी। दोस्तों उतने में बस के पीछे वाली सीट से उठकर आगे मेरे पास एक ताऊ आ जाते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि बेटा मुझे आगे ट्रक स्टेशन पर थोड़ा सा काम है, क्या तुम 5 मिनट वहाँ पर रुक सकते हो? ठीक है ताऊ, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे। अरे आंटी जी जल्दी साइड हट जाओ। दोस्तों उसके बाद मैं बस को सीधा ट्रक स्टेशन के अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर तो बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रक खड़े हुए थे। दोस्तों ताऊ तो बस से उतरकर ट्रक स्टेशन के अंदर चले गए हैं और तब तक के लिए मैं भी बस के बाहर उतर जाता हूँ इन ट्रकों को देखने के लिए। दोस्तों बारिश आने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। बाहर निकलते ही बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है। थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद हम वापस अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों ताऊ वहाँ पर इसलिए रुके थे क्योंकि उनकी बेटी ने रत्नागिरी से उनके लिए 3 पेटी हापुस आम की भेजी थी, जिन्हें उन्हें अपने घर अहमदाबाद लेकर जाना है। और दोस्तों वो इन आम की पेटी को देखकर इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आ गए। और दोस्तों वो इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने एक आम की पेटी को खोलकर जितने भी हम बस में बैठे थे सबको वो हापुस आम खिलाए। दोस्तों जो हमारे इंडिया के बुजुर्ग लोग होते हैं उनका दिल बहुत बड़ा होता है, वरना आजकल के लोग कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही होगा। दोस्तों मुंबई से जाते जाते मैं बस में डीजल भरने के लिए रुक जाता हूँ। 0 sir, please check. Done sir, thank you. दोस्तों बस की डीजल टंकी लगभग खाली ही होने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 84 लीटर डीजल भर दिया है और इससे ये 200 किलोमीटर तक बड़ी आराम से चली जाएगी।
A few moments later. दोस्तों कुछ दूर चलने के बाद फिर से बारिश लगना स्टार्ट हो जाती है और आगे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों आगे एक छोटा सा टर्न आ जाता है और उसी वक्त मेरी बस का स्टीयरिंग अचानक से लॉक हो गया। बस लगभग 100 की स्पीड पर चल रही थी, इसकी वजह से ब्रेक भी टाइम पर नहीं लगी और बस आगे सीधा डिवाइडर से जाकर टकराती है। दोस्तों वहीं पर सामने हनुमान जी का मंदिर था, मुझे लगता है उनकी कृपा से हम आज बच गए, वरना पता नहीं हमारे साथ आगे क्या क्या हो जाता। दोस्तों पीछे मेरी पुलिस वालों ने बस की कंट्रोलिंग की तारीफ की थी ना, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था और अभी इज्जत का भाजी पाला हो गया है। इस सदमे के चक्कर में मैं थोड़ा सा घबरा गया था और गलत रास्ते से घुस गया था, इसलिए अभी मुझे बस को बैक करना पड़ेगा और इन सभी गाड़ियों को पास देने के बाद ऊपर पुल से होकर जाना पड़ेगा। दोस्तों डिवाइडर से टकराने के कारण बस पर आगे हल्के फुल्के डेंट पड़ गए हैं और इन्हें भी जाते जाते बीच में रिपेयर करवाना है। मैं गूगल मैप पर देख रहा था, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे हाईवे के साथ में टिल्लू भाई का गैराज है, वहीं पर जाकर इसको रिपेयर करते हैं। मुझे जल्दी से वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि अभी हमें बीच में खाना खाने के लिए भी रुकना है, इसलिए जितना जल्दी फ्री हो सके उतना अच्छा है। A few moments later. दोस्तों फाइनली हमारी बस रिपेयर हो चुकी है। टिल्लू भाई बहुत ही अच्छे कारीगर है यार, तकरीबन आधा घंटे के अंदर उन्होंने सारे डेंटों को रिपेयर कर दिया। दोस्तों कभी आपकी भी गाड़ियों में डेंट पड़ जाते हैं तो आप भी टिल्लू भाई के पास अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए आ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक लेडी बस को रोक रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस वक्त परे वाली रोड पर था। पीछे बैठे हुए सवारियों में से मुझे किसी ने कहा कि पीछे एक औरत बस को रोक रही है, इसलिए मैंने तुरंत बस को पीछे कर लिया और उस औरत को और उसके बच्चे को बस में बिठा लिया। दोस्तों उसके बाद हम रास्ते में कुछ खाने के लिए रुक जाते हैं। बस को साइड में लगाकर मैं बाहर ऑर्डर देने के लिए उतर जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी आइटमें थी, यहाँ पर मसाला डोसा, चना मसाला, चाट मसाला और साथ में मेरी फेवरेट पाव भाजी की दुकान भी थी। मैं तो सिर्फ पाव भाजी ही खाऊंगा। A few moments later. दोस्तों हम सभी का खाना पीना तो हो गया है। सुबह 7 बजे से हम मुंबई से निकले थे और अभी शाम के 3 बज रहे हैं। अब जाकर हमने कुछ खाया है। पता नहीं हमें भूख ज्यादा लगी हुई थी कि यहाँ का खाना ही बहुत टेस्टी था और मुझे तो इतनी भूख लगी हुई थी कि मैंने 2 प्लेट पाव भाजी और 1 मसाला डोसा लपेट लिया। दोस्तों उसके बाद हम वापस आगे अपने सफर की ओर निकल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आगे रास्ते में मुझे एक ही जगह बहुत ही सवारियाँ मिल जाती है और यहीं पर मुझे असली इंडिया के दर्शन हो जाते हैं। और जैसा की आपको पता ही है हमारे देश में अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर मुझे देखने को मिला। सबसे पहले बस में ताऊ चढ़ते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी और उसके बाद उनका बेटा और उसके बाद उनकी बहू और लास्ट में उनका पोता बस में चढ़ता है। इस सीन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। A few moments later. दोस्तों बस में एक छोटी सी लड़की के सिर दर्द हो रहा है और वो बेचारी दर्द के कारण बहुत ज्यादा रो रही है, इसलिए मैं बीच में दवाई लेने के लिए रुका हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी मेडिकल स्टोर नहीं मिला। और फिर मैंने इस लड़की से पूछा और इसने मुझे बताया कि यहाँ पर पीछे बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको दवाई मिल जाएगी। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और हर दुकान में दवाई के बारे में पूछने लगा, लेकिन सभी दुकानदार कह रहे थे कि हम दवाइयाँ नहीं रखते हैं। और लास्ट में जाकर मुझे एक दुकान में दवाई मिली जाती है। उसके बाद मैं जल्दी से अपनी बस के पास चला जाता हूँ और उस बच्ची को दवाई दे देता हूँ। फिर हम यहाँ से आगे की ओर निकल जाते हैं और अभी अहमदाबाद यहाँ से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर दूर है। A few moments later. दोस्तों अहमदाबाद के बस स्टेशन के बाहर ही एक लड़की रॉन्ग साइड से अपनी स्कूटी को लेकर आती है। जैसे ही उसने इतनी बड़ी इस बस को अपने सामने देखा वो और भी ज्यादा घबरा गई और वो मेरी बस के साथ भिड़ते भिड़ते बच गई। शुक्र है कुछ हुआ नहीं, वरना वो लड़की मुझे ही फंसा देती। तो दोस्तों फाइनली हम अहमदाबाद के बस स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं और रात के 10 बजे मैं यहाँ से सवारियों को लेकर फिर से मुंबई जाने वाला हूँ। A few moments later. दोस्तों आखिरकार रात हो चुकी है और मैं भी खाना खाने के बाद सीधा बस के पास पहुंच चुका हूँ। 10 बजने को अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और वहाँ पर सवारियाँ भी बस का इंतजार कर रही है। रात के वक्त मुंबई की तरफ जाने वाली कम ही सवारियाँ होती है। और दोस्तों दिन भर मौसम खराब होने के बाद अभी देखो आसमान कितना साफ हो गया है और इस वक्त यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो चलिए दोस्तों टाइम लगभग हो ही गया है यहाँ से निकलने का। तो चलिए बस के अंदर बैठते हैं और बस को स्टार्ट करते हैं और रात के इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको दिन में बस में सफर करना अच्छा लगता है या फिर रात में। दोस्तों सभी सवारियों को बस में बिठाकर अभी हम अहमदाबाद के इस बस स्टैंड से मुंबई की ओर निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बस सिमुलेटर इंडिया की पहली ट्रिप। आप लोगों ने इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड की थी। दोस्तों फिलहाल तो इस गेम में साउथ इंडिया साइड के ही कुछ मैप है, लेकिन अभी तो ये गेम नई नहीं है, अभी तो इसमें बहुत सारे मैप ऐड होने हैं। बाकी दोस्तों मुझे तो ये गेम बहुत ही अच्छी लगी। आपको ये गेम कैसी लगी और आप इस गेम को कितने स्टार रेटिंग देना चाहोगे मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना।